दुआओं की और दुआओं के साथ साथ मग़फ़िरत की कबूलियत वाला, और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला हमें उस मकसद में भी कामयाबी अता फरमाए। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं अभी आपके सामने कर देती हूँ। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज रमज़ान का 3rd डे है एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर देयर इज़ अ वर्कशॉप हैपनिंग बाय शालिनी, वन ऑफ माय मॉम फ्रेंड, एंड आई विल बी पुटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल टुडे. शी इज़ अ CPA एंड वी आर गोइंग टू लर्न सम टिप्स, mindset, money mindset for the entrepreneurs, inshallah. And today is a bright day as I can see, and snow is melting. अल्हम्दुलिल्लाह. दिखाती हूँ आप लोगों को. थोड़ा ये मोबाइल होल्डर से होल्ड कर रहा है व्यू, बट आई थिंक लिटिल बिट इट इज़ विजिबल. थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ. यस, इट्स बेटर नाउ आई थिंक. ये मिसिसागा एरिया है GTA का, और काफ़ी पॉपुलेटेड है बाय इंडियन, पाकिस्तानी एंड बंगालीज, और ये बहुत ही क्राउडेड है. यहाँ पे बहुत खूबसूरत मॉल्स हैं, खाने के स्पॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारा हलाल खाना मिलता है. वन ऑफ द डेंस सिटी ऑफ GTA. और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, इवेंट पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से. सामने जो 2 टावर्स दिख रहे हैं हम लोग के सामने ही बने हैं लास्ट 10 ईयर्स में. बाहर बहुत ठंड है भाई, गाड़ी के अंदर बैठ के पता नहीं चल रहा था. I'm just done with Shalini's workshop, and she has given wonderful tips and great insights when somebody is moving from corporate world to starting a new business, and especially for small businesses, what to do, what not to do. And whoever has missed this session, please go to my channel and watch this video. It will give you great tips, and you will be getting benefit for it. If anybody wants to reach to Shalini, I'm just putting all the links, her Insta links and her website, as well as she is available virtually, and physically she is based in Mississauga. You can reach out to her directly, or you can message me also. आज माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा है कि वापस लौटते वक्त मुझे गाड़ी को में भी हीटर भी ऑन नहीं करना पड़ा, और इट्स अ बहुत ही ब्राइट सनी डे है. मतलब लग ही नहीं रहा है कि विंटर चल रहे हैं. -1 टेम्परेचर था मॉर्निंग में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. रोज़ा तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ना भूख लग रही है ना प्यास. तो नबीज़ का यही फ़ायदा होता है कि आप रसूल सल्लम की सुन्नतें फॉलो करें. अल्हम्दुलिल्लाह डेट मिल्क बना के पिएँ तो बिल्कुल कुछ एहसास ही नहीं होता. दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी थोड़ा सा. बहुत खूबसूरत एरिया है ये, कन्फेडरेशन मिसिसागा में, और स्क्वायर 1 के मॉल के पास. यहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, अब मूव कर गए यहाँ से. बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा एक मॉल है. तो यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं. हाई राइजिंग टावर्स हैं इधर. मैं बाहर निकली हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को मिसिसागा का एरिया दिखा देती हूँ, ख़ासकर उन लोगों को जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे लखनऊ से, मलिहाबाद से
दिल्ली से मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। घर जाके फिर एक बार रोज़े में तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को घुमा देती हूँ। ये मैं आ गई हूँ। अक्सर मैं अपना यहाँ पे स्टेटस डालती रहती हूँ व्हाट्सएप पे। ये मेरी बहुत ही फेवरेट लेक है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। दिली, क़ल्बी, जिस्मानी हर तरह का सुकून मिलता है। और मेरी बहुत प्यारी खाला जो आजकल बाहर हैं, यहाँ पर रहती हैं, तो इंशाल्लाह मैं उतर के आप लोगों को दिखाती हूँ। पार्किंग मिल जाए बस लकीली। अक्सर यहाँ पे पार्किंग बहुत कम मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है पार्क, यहाँ पे पार्क कर देती हूँ। ये देखिए, स्नो ऑलमोस्ट जो है मेल्ट हो गई है। बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह निकल जाएगी, मैक्सिमम 1 वीक। ये बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे गज़ीबो है। लोग अक्सर आके यहाँ पे अपनी सेलिब्रेट करते हैं मैरिजेस या फिर प्रपोज करते हैं। काफ़ी भी सेलिब्रेशन इसमें होता है। देखिए कितनी खूबसूरत है। गाड़ी से बाहर आने पे बहुत ठंड है, बहुत चिलिंग एयर है, मतलब कान ठंडे हुए जा रहे हैं स्कार्फ में भी। और इंशाल्लाह करीब से एक लोग आप लोगों को दिखाते हैं। किधर से जाऊँ, किधर से, यहाँ से जाऊँ। इट्स वेरी डेंजरस, लुक एट द स्नो। आइस बन गई है, तो यहाँ पे ये जब इस तरह की आइस हो जाती है तो ये बहुत डेंजरस होती है, बहुत स्लिपरी होती है। इस तरह से देखिए, एकदम होल्ड कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं निकलूँ किधर से। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा भी रास्ता मिले तो मैं निकल जाऊँ। क्रॉस से जाती हूँ, जस्ट कीप माय फीट हियर एंड आई कैन क्रॉस। समर्स में ये एरिया इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, मज़ा आ जाता है। मेरी तो स्नो देख के हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं स्लिप हो जाऊँगी। यूट्यूब की वजह से वारे नारे हो जाए अपने जिस्म के, नहीं इंशाल्लाह। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब कैमरे में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत खूबसूरत लग रहा है। और एक भी पत्ती नहीं है, देखें अभी। और जैसे ही समर आएगा मार्च के बाद से, एंड ऑफ मार्च से इस पर पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। वापस जाने के लिए भी सेम स्पॉट से ही चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाऊँगी। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ लेक शोर का एरिया। बहुत ही कोजी, बहुत ही पुराना एरिया है और काफ़ी खूबसूरत भी है। छोटी छोटी कैफ़ेज़ हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं। वीकेंड्स पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बैक टू कार। इतना अच्छा लग रहा है, इतना गरम गरम गाड़ी में लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ़न फैक्ट आप लोगों को बताऊं, मेरे ख़्याल से कोई भी पर्सनल वीडियो नहीं होगा आज तक। फैमिली गैदरिंग में हो सकता है अबू धाबी के कुछ हो, ईद की इवेंट्स का और पर्सनल सेटअप में, बट मैंने प्रोफेशनली नो, आई थिंक देयर इज़ वन
अबू धाबी कमर्शियल बैंक में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो शायद वो वीडियो मेरे पास है। लेकिन मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि और मैं बल्कि आँखें बहुत झपकाती हूँ, मैंने नोटिस किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों को कनाडा दिखाना है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। कनाडा की क्या नेमतें हैं और क्या बरकतें हैं, यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, क्यों कैनेडियन पासपोर्ट चाहते हैं। तो कुछ तो ख़ास होगा जो इस जगह पे लोग आते हैं, रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं से धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी। और 2014 में हम लोग इधर आए थे एजुकेशन के लिए। मैं अपनी बेटियों के लिए आई थी, मलिया बसमा के लिए। कनाडा इतना खूबसूरत है, नेचर वाइज, एजुकेशन वाइज, और हर तरह से, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। वेदर मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, मुझे विंटर्स बहुत पसंद है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ आने की। और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आप लोग को बताऊँगी। और मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है ऋषि, हम साथ में 9th ग्रेड से ग्रेजुएशन तक हम पढ़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहीं पर रहती है ब्रैम्पटन में। एक दिन मिलवाऊंगी आपसे भी। तो वो कहती है कि मुझे कि लाइक रूहीना, तुम तो, हम लोग तो सिटी बदलने में इतना घबराते हैं, तुमने तो मुल्क बदल दिया और अकेले आई, अकेले यहाँ पे रहीं। और मैं चाहती तो मैं 2014 में भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती थी। और 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं इस बात को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त जिस चीज़ का जो वक्त होता है इंसान वही करता है। और उस वक्त मैं कर भी नहीं सकती थी शायद, क्योंकि मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने बच्चों को छोड़ना, उनके लिए खाना बनाना, अपना तालीम अल कुरान कोर्स में कर रही थी अलुदा से। तो मेरी प्लेट में तो बहुत कुछ था, तो देयर वाज नो टाइम। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम हैविंग सो मच इन माई प्लेट, बट फिर भी मैं अपना वक्त निकाल लेती हूँ। और मेरे पास आपको मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस या फिर मैं इंस्टा पे अपना डालती रहती हूँ। मैं शौकिया जो हूँ, केटरिंग भी करती हूँ, घर से लखनवी खाने भी बनाती हूँ। तो लोग मुझे ऑर्डर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं मेरा खाना। आप में से बहुत लोगों को पता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। एंड right now and since last 6 months I'm doing many exhibitions. I was having my clothing store in Ajman and वो सारा शिपमेंट मैंने किया हुआ है। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मार्केट में कि यहाँ पे अबाया या फिर मोरक्कन ड्रेसेस या इमाराती जो मेरा क्लाइंटेल था, जिस तरह की वो ड्रेसेस पहनती थी, वो यहाँ पे लोग पसंद करते ही नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स इज़ गुड, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। और थोड़ा सा मैं अगर बाहर हूँ आपको लेक शोर का एरिया दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना खूबसूरत है। क्योंकि एक लेक है, एक स्पॉट है, वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है समर्स में उसमें वाटरी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और अभी वो पूरा फ्रोज़न है। तो वो मंज़र अगर मुझे पार्किंग मिल जाती है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी ये है मेन लेक शोर एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स तो नहीं है लेकिन फूड आउटलेट्स हैं, लाइक फ्रेशको, फूड बेसिक, नो फ्रिल्स, रब्बा। ये रब्बा मुझे दिखाई दे रहा था, आई थिंक इट्स हिडन नाउ। या ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक लेक दिखाती हूँ। मैं आपको ले चल रही हूँ पोर्ट क्रेडिट लाइट हाउस की तरफ, इसी रोड पे है। तो वो इंशाल्लाह दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। नॉर्मली इवनिंग में बहुत यहाँ पे रश रहता है 4-5 बजे के बाद, बट अभी इट्स लाइक 12:56। बस मुझे भी जल्दी घर भागना है, ज़ोहर का वक्त हो गया है। अगर मुझे यहाँ पार्किंग मिल जाती है देन आई स्टॉप, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं लग रही कि पार्किंग मिलेगी मुझे। पार्किंग इधर से मिल सकती है, यस आई कैन गेट इट हियर। लकीली मुझे मिल जाएगी पार्किंग इंशाल्लाह। ये देखिए, ये है, कितना खूबसूरत है यहाँ पे, वाह। दिखाती हूँ अभी आपको उतर के। ये सामने ब्रिज देख रहे हैं, अभी मैं इस ब्रिज से आई हूँ। ये पोर्ट क्रेडिट लाइट हाउस है। ये शाम के वक्त बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है ये।
और यहाँ से देख रहे हैं ये ब्रिज, इससे मैं अभी आई हूँ, और ये पूरा ब्रिज के पास ये पूरा ये लेक है जो इस वक्त बिल्कुल फ्रोज़न है। इनफैक्ट बच्चे इस पे जो है सेफ्टी मेजर्स देख के अथॉरिटीज़ की तरफ से उस पर स्केट भी करते हैं, आइस स्केटिंग। ये देखें पूरा फ्रोज़न है ये। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ। पेड़ों पर नज़र डालें, देखें एक भी पत्ती नहीं है। और अभी माशाल्लाह अप्रैल मई में इतना हरा भरा, इतना खूबसूरत मंजर हो जाएगा, मैं दिखाऊंगी आपसे। चलें इंशाल्लाह अब मिलते हैं इफ्तार के वक़्त। और 4 बजे मुसादा की बेटी है फ़रहत हाशमी की, तैमिया ज़ुबैर, और उनसे भी फिर थोड़ा सा मैं उनका जो उनका लाइव सेशन हो रहा है वो मैं अटेंड कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा उनका। मैं घर वापस आई तो मुझे याद आया कल हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी आइकिया से, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर मैं जल्दी से अपना नमाज़ पढ़ूँ और इंशाल्लाह इफ्तार की तैयारी करूँ। ये हम लोगों ने सेट लिया था स्मॉल ब्रेकफास्ट प्लेट्स। ये थी वाइट एंड ग्रे कलर में है और ये थी 12.99 की। और उसी के साथ हम लोगों ने डिफरेंट कलर में एक पूरा सेट बनाया है। और प्राइसेस आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम मेक अ मिस्टेक, I don't remember exactly, but I'll try my best to give you the exact prices. ये ब्लू कलर में है, इसकी ये स्मॉल प्लेट्स थी 7.99 की और सेट ऑफ 4 है। और उसी तरह से बिग डिनर प्लेट्स थी, ये भी सेट ऑफ 4 है ब्लू कलर में। ये थी 12.99 और आई थिंक 17.99, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ये था 7.99 का सेट ऑफ 4 स्मॉल बोल सेट्स। कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, ज़रूर ख़रीदें। सब लोग बेतहाशा ख़रीद रहे थे, लग रहा था सब फ्री बढ़ रहा है, इतनी सबकी ट्रॉली भरी हुई थी इन सेट से, वाइट एंड ब्लू से। और 2 हमने बिग बोल सर्विंग लिए थे सर्विंग के लिए। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। ये एक था 7.99 का। फिर मलिहा ने एक ये लिया था, इसका कैंडल्स, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है, ये 1.99 का था। और आइकिया टाइम टू टाइम जो है स्पैचुलाज लाता रहता है। लास्ट टाइम हमने ग्रीन एंड वाइट कलर का लिया था तो बहुत अच्छा है, बहुत अभी तक चल रहा है, 6-7 महीने हो गए हैं, ब्रेक नहीं हुआ है। उसी तरह का इनका ये 1.99 का कलर भी बहुत प्यारा है, इसमें पीच और लाइट ग्रीन कलर में है। फिर हमने आइकिया से एक ये चीज़ ली थी, लाइक ये $5 का था, वुडन होता है ये। और इसमें आप जो है अपने जितनी भी पतीलियाँ हैं, जो बोल्स हैं, उनके लिड्स लगा सकते हैं, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड्स लगा सकते हैं, ट्रेज लगा सकते हैं। कहीं पे भी कॉम्पैक्ट कबर्ड के अंदर रखने में या फिर बाहर रखने में अच्छा रहता है, तो और सिमटा रहती हैं चीज़ें, फैली भी नहीं दिखती हैं। फिर मैंने आइकिया से, हमारे पिलो बहुत पुराने हो गए थे, काफ़ी दब गए थे, तो हमने बहुत अच्छे पिलो लिए हैं। ये ऑफर में लगे हुए हैं आई थिंक, वैसे तो महंगे होते हैं। $70 का ये एक पीस है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। और इधर से ये वार्म है और इधर से ये कोल्ड है। इसके अंदर कोई लिक्विड फिलअप है, क्या लिक्विड फिलअप है वो बच्चों को मालूम है, मुझे याद नहीं है क्या बता रहे थे बच्चे। तो उसमें ये फिलअप है, ये बहुत अच्छा है। और बसमा ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही है, हम 3 महीने पहले ख़रीद चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा, तो हमें लगा कि हमें अपने और इकराम के लिए भी ले लेना चाहिए और मलिहा के लिए। ये हमने ख़रीदा आइकिया से। आइकिया से निकल के फिर हम लोग किचन स्टव गए, जो कि मिसिसागा का बहुत अच्छा शोरूम है, और यहाँ पे किचन की और होम डेकोर की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिनों से चॉपिंग बोर्ड तलाश कर रही थी। ये सेट ऑफ 3 है, बहुत खूबसूरत है, वुड इसकी बहुत प्यारी है, इसको स्टेन भी कर सकते हैं ऑयलिंग करके। और क्या नाम है, ये 3 पीस सेट है और ये मिला था 19.99 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दूं। और हमने एक आइकिया से एक लाइट ली है, जो कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, उसको लगाना बहुत ही मुश्किल शायद था। तो और वो होती है $75 की आई थिंक, और हमें सेल में मिली है $45 की सिर्फ, और रिटर्न की थी। तो ये एज इज़ आइकिया में पड़ी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है।
रात में दिखाऊंगी तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, अभी दिन में भी आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको इकराम ही लगा सकते थे, हम लोग की तो बस की थी नहीं, तो हमने तरावी से आके फिर इसको लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। फिर मैंने तानिया का क्लास ज्वाइन किया। Is something that is mentioned a couple times in the Quran. In Surah Al-Baqarah, we see there's an entire passage that is dedicated to rules related to fasting, the obligation of fasting, the purpose of fasting. In one place in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala praises those who believe by mentioning some of their qualities, and He mentions as-sa'imin, as-sa'imat, the men who fast and also the women who fast. And we know that in the Quran, whenever women are mentioned separately with respect to a particular action, it shows how significant that action is, that act of worship is near Allah Azza wa Jal. And fasting is also mentioned in the Quran a couple times with regards to kafara or fidya as expiation for certain mistakes, or as expiation for not being able to fulfill certain obligations. Look at the light, it looks so beautiful during the night. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. अटैक अटैक। भूख नहीं लग रही है खैर इतनी ज़्यादा। हाँ क्या लग रहा है लगेगा नीचे। बंद कर दो बंद कर दो गैस बस मौसम। हटा दूं क्या? हाँ हटा दो।